हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके। और आज की कहानी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है। और इस लड़की को पुलिस वाले नहीं पसंद, लेकिन इसको जिससे प्यार हो जाता है वो एक पुलिस वाली होती है, और वो पुलिस वाली भी लेस्बियन होती है। और बाद में जब इस लड़की को पता चलता है कि इसने जिससे प्यार किया है, जिसको दिल दिया है, वो एक पुलिस वाली है, तो ये लड़की उससे दूरियां बनाने लगती है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों फिर से रिश्ते में आ जाते हैं। इस कहानी में आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा, तो कहानी एंड तक जरूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है सुहानी। सुहानी राजस्थान की रहने वाली है और इसकी उम्र अभी 22 साल है। और बात करें सुहानी की फैमिली की, तो सुहानी की फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग और पढ़ी लिखी है। इसीलिए सुहानी जब 18 साल की थी, इसने तभी अपने फैमिली को अपने बारे में बता दिया था। अब सुहानी का पढ़ाई भी खत्म हो चुका है, ये ग्रेजुएट हो चुकी है और अब इसको अपना करियर बनाना है। सुहानी को स्टोरी लिखना पसंद है, ये एक डायरेक्टर बनना चाहती है। सुहानी ने बहुत सारी मूवीज की कहानियां भी लिखी है और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म भी लिख रखे हैं, लेकिन कोई भी इस फिल्म को बनाना नहीं चाहता है। सुहानी ने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज एक बार मेरी स्टोरी पे कोई शॉर्ट फिल्म बना के तो देखिए, लेकिन सुहानी की स्टोरी में अभी उतना दम नहीं है कि कोई इसके स्टोरी पे काम करे। सुहानी को ये पता था कि अगर वो राजस्थान में रहेगी तो इसका करियर मूवी की इंडस्ट्री में तो बनने से रहा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि सपनों की दुनिया मुंबई जाएगी, वहां जाके ये एक टीम बनाएगी और टीम के थ्रू ही ये अपने स्टोरी पे काम करेगी, फिल्में बनाएगी। इसलिए सुहानी अपने मम्मी पापा से परमिशन लेती है और मुंबई चली जाती है। और मुंबई में जाने के बाद खुद का एक फ्लैट कर लेती है और फ्लैट में वो अकेले ही रहती है। और अभी तो सुहानी कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे मुंबई आए हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। लेकिन इन 4-5 दिनों में ही सुहानी ने ऑनलाइन बहुत सारे बॉलीवुड में जो काम करते हैं वो दोस्त बना लिए थे, और वो दोस्त जो पार्टी रखते थे उस पार्टी में सुहानी भी जाती थी। सुहानी को प्यार मोहब्बत में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि सुहानी को 2-3 बार धोखा मिल चुका है। सुहानी ने जिसे भी शिद्दत से और सच्चे दिल से प्यार किया उसने सुहानी को धोखा दिया, और इतने धोखे खाने के बाद अब सुहानी का प्यार से पूरा ही भरोसा उठ चुका है। इसलिए अब सुहानी बस अपने करियर पे फोकस करना चाहती है और किसी चीज पे नहीं। मुंबई में आए हुए सुहानी को 1 महीने हो चुके थे और इन्हें की महीनों में सुहानी को एक भी ना कोई नौकरी मिली और ना ही कुछ इसे ऐसा मिला जिससे ये पैसे कमा सके। जितने पैसे ये राजस्थान से लेके आई थी उतने पैसों में ये अभी गुजारे कर रही थी। सुहानी को प्यार मोहब्बत में तो कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन इसे शारीरिक संबंध बनाना था क्योंकि अब ये 22 साल की हो चुकी थी और इसे भी पता था कि जिंदगी ऐसे तो नहीं कटेगी। इसलिए सुहानी जब रात को किसी पार्टी में जाती थी तो उस पार्टी में जो लड़कियां आती थी उससे सुहानी चिपकती थी, उस लड़कियों से फ्लर्ट करती थी, तो वो लड़कियां भी सुहानी के साथ घुल मिल के फ्लर्ट करती थी। सुहानी उन लड़कियों के साथ ज्यादा कुछ नहीं करती थी, बस फ्लर्ट ही करती थी, उसे छूती थी और कभी कभी तो किस भी कर लिया करती थी। और सुहानी को ये सब करने से बड़ा मजा आता था। सुहानी थी तो समझदार लड़की, क्योंकि इतने बड़े शहर में वो अकेले रह रही है तो जाहिर सी बात है यार, अकेले रहने के लिए भी इतना जिगर चाहिए होता है। तो सुहानी को ये बात रियलाइज हो गई थी ये फ्लर्ट करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करियर नहीं बनेगा, अब उसे सीरियस होके कुछ सोचना ही पड़ेगा। इसलिए काफी जद्दोजहद करने के बाद सुहानी को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। सुहानी ने सोचा था कि उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिलेगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। अब सुहानी सुबह उठती, वो खुद के लिए कभी खाना बनाती, कभी नहीं बनाती, कभी बाहर ही खा लिया करती, और वो कॉल सेंटर में भी नौकरी कर रही थी और वो अपने स्क्रिप्ट पे भी काम कर रही थी। और अब तो वो काफी डायरेक्टर के टच में भी आ चुकी थी। वो अपनी कहानियां उन डायरेक्टर को भेजती, सुनाती, लेकिन वो डायरेक्टर सुहानी की कहानियों में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। एक बार तो सुहानी एक प्रोडक्शन हाउस के ओनर के पास जाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज मेरे एक बार स्क्रिप्ट पे एक शॉर्ट फिल्म बना के देखिए। लेकिन वो जो प्रोडक्शन हाउस का ओनर था वो सुहानी के इंसल्ट करता और वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत आती है स्टोरी लेके, अब क्या मैं सबकी स्टोरी बनाऊं। उसकी बातों ने तो सुहानी को अंदर से झंझोड़ दिया। सुहानी बहुत टूट चुकी थी और उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब इस स्टोरी शॉर्ट फिल्म बनने में उसका कोई करियर नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकती। खैर इन सब चीजों से बाहर आने के लिए सुहानी कॉल सेंटर जाना शुरू कर देती है और वहां पे उसे एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, और वो लड़की भी एक लेस्बियन थी जिसका नाम था हेमल। हेमल को जब पता चला कि सुहानी भी एक लेस्बियन है तो हेमल बड़ी खुश हुई, वो सुहानी से बहुत ज्यादा बातें करने लगी। और एक दिन की बात है जब सुहानी अकेले बैठी थी, हेमल उसके पास आती है, वो नॉर्मल दोस्त की तरह ही बात करती है और फिर अचानक
से हेमल सुहानी को प्यार के लिए पूछ लेती है। वो पहले पूछती है कि सुहानी क्या तुम सिंगल हो? तो सुहानी कहती हाँ मैं सिंगल हूँ और मैं खुश हूँ। तो हेमल कहती अच्छा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुहानी कहती हाँ बोलो ना। तो हेमल कहती है कि मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हेमल की ये बात सुन के सुहानी का अंदर से तो मन नहीं हुआ कि वो आई लव यू टू बोल दे, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सिर्फ जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए सुहानी हेमल को आई लव यू टू बोल देती है। सुहानी के मुंह से आई लव यू टू सुन के हेमल तो जैसे पागल ही हो जाती है। वो सुहानी को पाके बहुत खुश होती है, उसे गले ही लगा लेती है। और फिर रात को सुहानी कहती है कि अच्छा आज रात को मेरे घर आओगी क्या? हेमल कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं आऊंगी ना। और फिर सुहानी अपने घर चली जाती है और वो रात को हेमल का इंतजार करती है। और करीब 9:30 बजे के आसपास हेमल सुहानी के घर आ जाती है। हेमल जब सुहानी के घर आती है तो सुहानी उसे गले लगा लेती है और दरवाजा बंद करके उसे सीधा कमरे में लेके जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। और सुहानी हेमल को कस के गले लगा लेती है। हेमल ने सोचा था कि आज हमारी पहली रात है तो सुहानी ने कुछ इंतजाम किया होगा उसे स्पेशल फील कराने के लिए, लेकिन सुहानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सुहानी तो बस हेमल को चूम रही थी, उसके साथ ऐसे कर रही थी कि जैसे उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा था। वो भेड़ियों की तरह कर रही थी। हेमल को सुहानी का ये बर्ताव, ये व्यवहार, ये जो भी प्यार था उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी हेमल सुहानी को कुछ नहीं कहती है क्योंकि हेमल सुहानी से प्यार करती थी। इसीलिए जो भी सुहानी कर रही थी हेमल उसे करने देती है। और फिर सुहानी हेमल के साथ रात गुजारती है। दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है, दोनों जिस्मानी रिश्ता बना लेते हैं। और जब सुबह उठती है तो हेमल अकेले उठती है। सुहानी को वो उठाती है, वो कहती है कि चलो तैयार हो जाओ, दोनों साथ में कॉल सेंटर चलेंगे। तो सुहानी उसे साफ साफ कह देती है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, आज तुम ही जाओ। हेमल को ये व्यवहार सुहानी का पसंद नहीं आता। उसने सोचा था कि सुबह उठने के बाद वो सुहानी से प्यारी प्यारी बातें करेगी, लेकिन सुहानी तो बहुत रूखा रूखा व्यवहार कर रही थी। खैर अभी भी हेमल कुछ नहीं कहती और वो चली जाती है अपने कपड़े पहन के। हेमल जब चली जाती है सुहानी उठती है, अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और वो फ्रेश होती है और उसके बाद वो बैठ जाती है सोफ़े पे। सोफ़े पे बैठने के बाद वो कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ हेमल के साथ। हेमल मेरे से बहुत प्यार करती है लेकिन मैं हेमल से प्यार नहीं करती हूँ, और जब मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं क्यों उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रही हूँ। आखिर मैं भी हेमल के साथ वही कर रही हूँ जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ किया। फिर सुहानी डिसाइड करती है कि वो हेमल को ऐसे झूठे रिश्ते में नहीं रखेगी। वो कल जाके हेमल को साफ साफ कह देगी कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर में हेमल आ जाती है। वो हेमल को देख के थोड़ा आश्चर्य होती है और वो कहती हेमल तुम तो ऑफिस गई थी ना, मेरे घर कैसे? तो हेमल कहती है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। मैंने सोचा मेरे प्यार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। सुहानी हेमल की बात सुन के कुछ नहीं कहती है और फिर सुहानी खिड़की की तरफ देखने लगती है। हेमल उसके करीब आके उसके कंधे पे सर रखती है और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। फिर सुहानी हेमल को कहती है कि हेमल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो हेमल कहती है हाँ बोलो ना। तो सुहानी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना हेमल, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तो हेमल कहती क्या कह रही हो तुम? तो सुहानी कहती हाँ पता नहीं क्यों तुम्हें मैंने आई लव यू टू तो बोला, लेकिन मुझे तुम्हें पाके ना ऐसे लगा ही नहीं कि मैं पूरी हो गई हूँ, मुझे अभी भी अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। सुहानी कहती है देखो हेमल हम जिससे प्यार करते हैं ना एक अलग सा कनेक्शन महसूस होता है, अलग सी फीलिंग आती है और उसको पाके ना खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हें पाके मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है। सुहानी हेमल से माफ़ी मांगती है। वो कहती है माफ़ कर देना हेमल, मुझे पता है तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मैं तुम्हें झूठे रिश्ते में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहोगी तो मेरी तरफ से सिर्फ टाइम पास होगा और कुछ नहीं। हेमल उसकी बात सुन के कहती है टाइम पास करना तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं। आज के दिन के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। और ये बोल के हेमल चली जाती है। हेमल पे अभी जो भी बीत रही थी सुहानी को सब कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ये सारी चीजें सुहानी ने भी देखी थी। खैर अब सुहानी का फिर से वही नॉर्मल दिन शुरू हो जाता है। वो रोज सुबह ऑफिस जाती है, घर आके खुद के लिए खाना बनाती, कभी कभी नहीं बनाती और सो जाती, और ऐसे ही वो जिंदगी काट रही थी। सुहानी अब एक नई चीज को अपनाती है। वो जब भी उसकी ऑफिस से छुट्टी होती तो वो कुछ समय निकाल के खुद के साथ बिताती। वो जूही बीच पे जाती और वहां जाके वो कहानियां लिखती और अपनी जिंदगी में उसने जो भी किया वो सारी चीजें लिखती। और वो जिस डायरी में कहानियां लिखती थी उस डायरी में सुहानी ये भी लिखती है कि अब वो किसी के साथ भी
रिश्ते में नहीं आएगी, मतलब कि वो किसी के साथ भी टाइम पास के लिए रिश्ते में नहीं आएगी और ना ही किसी के साथ फ्लर्ट करेगी। अब उसकी ज़िंदगी में जो भी आएगी वो परमानेंट होगी। और ऐसे-ऐसे सुहानी रोज़ कहानियाँ लिखती, वो जुहू बीच पे जाती, कहाँ बैठ के समुद्र को देखती और कहानियाँ लिखती। और वो हमेशा नए-नए और बहुत ही क्रिएटिव कहानियाँ लिखती। वो लेस्बियन की कहानियाँ लिखती, गे की भी लिखती और भी बहुत सारी कहानियाँ। सुहानी जब दूसरे कपल को देखती तो उसे बड़ी खुशी होती कि वो दोनों कितने खुश हैं, और फिर सुहानी खुद को देखती कि वो कितनी अकेली है। और अब इस बीच पे आना सुहानी का रोज का काम हो चुका था। वो रोज आती, एक कहानी लिखती और उदास मन से चली जाती। जब भी सुहानी कपल को देखती तो वो उदास हो जाती थी। और अब सुहानी को ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी में एक ठहराव जरूरी है। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे देख के सब कुछ कर जाने का मन कर जाए, मतलब कि एक लाइफ पार्टनर चाहिए थी उसी, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता दे। अभी सुहानी अकेली ही रह रही थी और जिस ऑफिस में सुहानी अभी काम कर रही थी, मतलब कि वो कॉल सेंटर, उससे उसे इतनी तो सैलरी मिल रही थी कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। धीरे धीरे सुहानी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही थी, क्योंकि खर्च करने के लिए वो खुद पे ही सारे पैसे खर्च नहीं करती थी, थोड़े से ही करती थी और वो सेविंग कर रही थी। वो धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही थी, मतलब कि अब उसकी ज़िंदगी में पैसों की तो कमी नहीं थी, कमी थी तो बस एक पार्टनर की। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह सुहानी बीच पे जाती, अपनी डायरी खोलती और आसपास को देखती और कहानियां लिखती है। और वो जब आसपास देख रही थी तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत उदास बैठी हुई थी, अकेले बैठी थी और एकांत में बैठी हुई थी। वो लड़की दिखने में सुहानी की उम्र की थी और काफी अच्छे घर की दिख रही थी। सुहानी देखती है कि वो भी अकेली बैठी और मैं भी अकेली बैठी हूँ, तो इसीलिए सुहानी ज्यादा सोचती नहीं है। वो सीधा उस लड़की के पास जाके बैठ जाती है और कंधे से उसके कंधे में टक्कर मारती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? उस लड़की से सुहानी ऐसे पूछती है जैसे पता नहीं उस लड़की को कितने सालों से जान रही हो। वो लड़की सुहानी को देख के कहती है, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं नहीं जानती आपको। तो सुहानी कहती है, मैं भी आपको नहीं जानती। वो आपको अकेले बैठा देखा तो सोचा पूछ लूं कि आप इतने परेशान क्यों हो। वो लड़की स्माइल करती है और वो कहती, नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस बैठी हुई थी और ऐसे ही देख रही थी व्यू। फिर सुहानी उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं भी व्यू देख रही थी, साथ में देखे? तो वो लड़की हंसती है और वो कहती है, क्यों नहीं। फिर वो दोनों बैठ के व्यू देखते हैं तो सुहानी उससे उसका नाम पूछ लेती है और उस लड़की का नाम था रचित्रा। फिर रचित्रा भी सुहानी से उसका नाम पूछती है और सुहानी उसे अपना नाम बताती है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। और जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो बातों ही बातों में सुहानी रचित्रा के हाथ देखती है। उसके हाथ में एक रेनबो का बैंड था। उस बैंड को देख के सुहानी रचित्रा को देखती है तो रचित्रा भी सुहानी को देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। फिर रचित्रा मुस्कुराती है और वो कहती है कि ऐसे क्यों देख रही हो? तो सुहानी कहती है, ये जो तुमने हाथ में रेनबो का बैंड पहना है ये क्या है? तो रचित्रा कहती है, अरे ऐसे ही पहना है, कौन सी बड़ी बात होगी, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने पहन लिया, क्यों इतना क्यों पूछ रही हो? तो सुहानी कहती है, तुम्हें रेनबो का पता है क्या होता है? तो रचित्रा कहती है, हाँ पता है, जो लेस्बियन होती है उनका साइन होता है ये। तो सुहानी कहती है, ओ माय गॉड, मतलब तुम्हें लेस्बियन का पता है, कहीं तुम भी लेस्बियन तो नहीं हो? तो रचित्रा हंसती है और वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सुहानी उसे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कराती है और वो कहती है कि रचित्रा, अगर तुम लेस्बियन हो ना तो खुल के बोलो, क्योंकि मैं भी लेस्बियन हूँ। सुहानी की ये बात सुन के रचित्रा कुछ पल के लिए पूरी शून्य हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लेस्बियन हो। सुहानी कहती है, अपना बताओ ना, तुम लेस्बियन हो या नहीं? तो रचित्रा खामोश होती है और वो डरते डरते कहती है कि हाँ सुहानी, मैं भी एक लेस्बियन हूँ। रचित्रा की ये बात सुन के सुहानी रचित्रा का हाथ बहुत टाइट पकड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही सुहानी ने रचित्रा को देखा था, पता नहीं क्यों एक अलग सा कनेक्शन, एक अलग सा ही महसूस हो रहा था। सुहानी को पहले लगता था कि पहली नज़र में प्यार नहीं होता, लेकिन रचित्रा से मिलने के बाद उसकी ये गलत फहमी दूर हो गई, क्योंकि सुहानी को रचित्रा से प्यार हो गया था। अभी पूरा तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ प्यार तो हो गया था। फिर जब सुहानी ने रचित्रा का हाथ पकड़ा था तो रचित्रा कहती है कि ये क्या है, क्या तुम सिंगल हो? तो सुहानी कहती है, हाँ सिंगल हूँ और पता नहीं क्यों तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। हाँ मुझे पता है बहुत जल्दी हो रहा है ये चीज़, लेकिन मुंबई में हर चीज़ जल्दी ही तो होता है। और तुम्हें देखते एक अलग सा अटैचमेंट फील हुआ, तुम्हें देखते एक अलग सा कुछ महसूस किया मैंने, और आई लव यू रचित्रा। सुहानी के मुँह से लव यू सुनने के बाद रचित्रा कुछ सोचती है और फिर वो भी सुहानी को आई लव यू टू कह देती है। और फिर सुहानी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि रचित्रा, मैं तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ, कहीं तुम ऐसे ही ऊपर मन से तो नहीं कह रही हो ना? तो रचित्रा कहती, ओ हेलो, मैं एक पुलिस वाली हूँ और पुलिस वाले ने जो जुबान दे दी ना वो पक्की होती है। उसकी ये बात सुन के सुहानी रचित्रा का हाथ छोड़ देती है और सुहानी कहती है, क्या रचित्रा तुम पुलिस हो? तुम पुलिस में हो क्या? रचित्रा कहती, हाँ पुलिस हूँ भाई, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों डर रही हो? सुहानी कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो रचित्रा सुहानी
सुहानी का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुमने मेरे से पूछा था ना कि मैं ऐसे उदास क्यों बैठी हूँ, तो हाँ मैं उदास बैठी थी क्योंकि मेरी पूरी फैमिली नासिक में रहती है और मेरी पोस्टिंग यहाँ मुंबई में हो गई है। मैं अकेले रहती हूँ, अकेले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। एक तो अपने परिवार वालों से दूर, ऊपर से मैं एक लेस्बियन, ये बात मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा दुखी थी। लेकिन देखो ना, मुझे पता नहीं था कि मुंबई आके मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। और चित्रा कहती कि सुहानी आई लव यू टू। आई नो हमने एक दूसरे को दिल की जो बातें हैं, जो प्यार का इजहार है, बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मुझे ना लोगों का चेहरा पढ़ना आता है। सुहानी को भी रचित्रा से शिद्दत वाला प्यार हो गया था, लेकिन जब रचित्रा ने बोला कि वो एक पुलिस है, तो ये सुन के सुहानी का तो दिल ही टूट गया था, क्योंकि सुहानी पुलिस वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और वो क्यों नहीं पसंद करती थी, इसका भी एक रीज़न है। सुहानी अपना हाथ छुड़ाती है और वो कहती है कि रचित्रा, हम कल मिले एक दूसरे से, मुझे ना अभी घर जाना है, मुझे कुछ काम याद आ गया। तो रचित्रा कहती अच्छा अपना नंबर तो दे दो, बात कैसे करेंगे। तो सुहानी कहती है तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो रचित्रा उसे नंबर दे देती है और फिर सुहानी कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। और ये बोल के सुहानी घबराते हुए रचित्रा से दूर हो जाती है। रचित्रा को थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया। अभी तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बात है और बहुत प्यार से बोल रही थी, लेकिन जैसे इसे मैंने अपने बारे में बताया, ये ऐसे घबरा क्यों गई। खैर इस बारे में रचित्रा ज्यादा नहीं सोचती, उसे लगता है कि शायद सुहानी को सूसू लगी होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में घर चली गई। और उधर सुहानी अपने घर पहुंच के बहुत रोने लगती है, क्योंकि उससे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैंने इतने सालों के बाद किसी से प्यार किया, और प्यार किया भी तो किससे, जिस चीज से मुझे नफरत थी उससे। सुहानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रचित्रा से वो सच में बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन रचित्रा एक जो थी, मतलब जो काम करती थी, उस काम से सुहानी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उस काम को पसंद नहीं करती थी। सुहानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसका मन कर रहा था कि वो अभी रचित्रा को फोन करके उसे बोल दे कि मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर वो सोचती कि नहीं, मुझे रचित्रा से सच में प्यार हो गया और ये आखिरी लड़की है। अगर ये लड़की जिंदगी से चली गई तो फिर मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए सुहानी अपने विचारों पे काबू पाती है और वो फोन नहीं करती। तो रचित्रा अपने घर में होती है, मतलब वो भी फ्लैट में रहती थी। अपने फ्लैट में बैठ के वो सुहानी के बारे में सोच रही थी। रचित्रा की ज़िंदगी में सब कुछ था, उसकी ज़िंदगी में भी पैसों की कमी नहीं थी और उसके पास तो सरकारी नौकरी भी थी। और रचित्रा हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक पार्टनर की। और सुहानी को पाके रचित्रा को ऐसा लग रहा था कि वो कमी भी पूरी हो गई। रचित्रा सुहानी के कॉल का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि रचित्रा के पास तो सुहानी का नंबर था नहीं, इसीलिए वो इंतज़ार कर रही थी कि सुहानी उसे कब कॉल करे, लेकिन सुहानी उसे कॉल नहीं करती। रचित्रा एक पुलिस ऑफिसर है और वो समय की बहुत पक्की है, जो बोल देती है वो काम करती है, और जिस समय करना होता है वो उसी समय करती है, और उसे केयरलेस लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। और रचित्रा को ऐसा लग रहा था कि सुहानी बहुत केयरलेस है, क्योंकि उसने अभी तक उसको कॉल नहीं किया। वो सोचती है कि कोई नहीं, अभी मैं इसकी ज़िंदगी में आई नहीं हूँ, अभी आई हूँ ना, अभी मैं इसको भी अपनी तरह बना दूंगी, इसे भी मैं समय की कीमत का अंदाज़ा करवा दूंगी। और उधर सुहानी को अब हेमल की याद आने लगी थी। वो सोच रही थी कि रचित्रा को प्रपोज करने से अच्छा मैं हेमल को ही हाँ बोल देती, आखिर हेमल मेरे से इतना प्यार करती थी, मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। सुहानी को पछतावा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं करती, सीधा रचित्रा को फोन कर देती। उसे नहीं पता था कि वो फोन पे रचित्रा को क्या बोलेगी, लेकिन वो फोन कर देती है। और जब वो रचित्रा को फोन करती है तो रचित्रा कहती है हेलो कौन, तो सुहानी कहती है मैं हूँ। रचित्रा उसकी आवाज पहचान जाती है, और जब रचित्रा सुहानी की आवाज पहचान जाती है तो रचित्रा हंसते हुए कहती है अरे सुहानी, तुम्हें मेरी याद आ गई। तो सुहानी कहती हाँ, वो माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतने दिनों से फोन नहीं किया। तो रचित्रा कहती चलो कोई नहीं, कर तो दिया ना तुमने, और बताओ तुम्हें मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं था ना, तुमने बस मुझे देखा, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील हुआ और तुमने आके मुझे अपने दिल की बात बता दी है ना, वैसे तुम्हें दिल से मेरे से प्यार नहीं हुआ ना। तो सुहानी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम सच में बहुत अच्छी लगी थी पहली नजर में। तो रचित्रा कहती अच्छी लगी थी मतलब अब नहीं लगती, तुम क्या हो यार, तुम एक पुलिस वाले के साथ मजाक कर रही हो क्या। तो सुहानी कहती नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। रचित्रा कहती अच्छा मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि मुझे फोन पे ऐसी वैसी बात नहीं करनी, मुझे तुमसे मिल के बात करनी है। तो सुहानी कहती है ठीक है, फिर जहाँ हम पहली बार मिले थे वहीं पे मिलते हैं। तो रचित्रा कहती है वहाँ पे मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ क्या।
रचित्रा की ये बात सुन के सुहानी थोड़ा सोचती है और रचित्रा पुलिस वाली थी इसलिए उसे मना भी नहीं करती। वो कहती है ठीक है आप शाम को मेरे घर पे आ जाना। तो रचित्रा कहती है ठीक है शाम को घर पे मिलना, पता चले घर पे तुम्हारे ताला लगा हो। सुहानी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर फ़ोन कट करने के बाद सुहानी शाम का इंतज़ार करने लगती है। वो सोच रही थी जब रचित्रा मेरे सामने आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि मैंने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, और मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है। ओ गॉड मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहूंगी क्या। और ये सब सोच के सुहानी परेशान भी हो रही थी लेकिन वो खुद को शांत करवाती है। और फिर शाम हो जाती है। शाम को सुहानी अच्छे से तैयार हो जाती है और खाने पीने का भी इंतजाम उसने कर लिया था और वो अब रचित्रा के आने का इंतजार कर रही थी। और शाम को जितने बजे रचित्रा ने बोला था कि वो आएगी वो उतने ही बजे सुहानी के घर आ जाती है। वो सुहानी के घर आके डोरबेल बजाती है और सुहानी दरवाजा खोलती है और रचित्रा को देख के सुहानी की तो धड़कनें तेज हो जाती है। रचित्रा उसे देखती है मुस्कुराती है, फिर सुहानी भी उसे देख के मुस्कुराती है। फिर सुहानी रचित्रा को अपने घर के अंदर बुलाती है और फिर रचित्रा अंदर जाती है और वो सोफे पे बैठ जाती है। सुहानी खड़ी थी तो रचित्रा कहती है अरे बैठो ना तुम्हारा ही तो घर है। तो सुहानी भी बैठ जाती है और सुहानी की नजरें नीची थी तो रचित्रा थोड़ा सुहानी के करीब आती है और वो उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है और वो कहती है सुहानी क्या हुआ, जब से मैंने तुम्हें बोला है कि मैं पुलिस में हूँ तब से पता नहीं क्यों तुम्हारा तो कतई व्यवहार चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि तुमने मजाक मजाक में मुझे आई लव यू बोला, तुम्हें मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं है, आखिर तुम ऐसी क्यों हो, जब मैंने तुम्हें बोला मैं पुलिस में हूँ तो तुम ऐसे घबरा के चली क्यों गई, आप मुझे रीज़न बताओ और मुझे तुमसे हर चीज़ आज क्लियर करनी है। रचित्रा सुहानी को ये भी कहती है कि देखो सुहानी भले ही तुमने मुझे मजाक में आई लव यू बोला हो लेकिन तुम्हारे मजाक को मैंने सीरियस ले लिया था और तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई थी। रात को मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा कि यार कितनी अच्छी है सुहानी, लेकिन जब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हमें याद आती है और उसे हम तुरंत कॉल कर देते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। तो सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि रचित्रा ऐसा नहीं है, मुझे सच में तुमसे प्यार है और मैं प्यार करती हूँ तुमसे। तो रचित्रा कहती है अच्छा प्यार करती हो तभी तुमने मुझे कॉल किया, वो भी इतने दिनों के बाद। तो सुहानी कहती है एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो रचित्रा कहती है हाँ बोलो ना, मैं यहाँ हर चीज़ सुनने ही तो आई हूँ। तो सुहानी कहती है कि मैं पुलिस वालों को पसंद नहीं करती हूँ। तो रचित्रा कहती है पर क्यों, कोई कारण तो होगा ना। तो सुहानी कहती हाँ एक्चुअली तुमसे पहले भी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और उसके साथ मैं एक बार होटल गई थी और होटल में हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे और तभी उस होटल में पुलिस वालों ने रेड मार दी और उन पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और हमें बहुत बुरा भला बोला। उन्होंने हमें बोला कि तुम लेस्बियन हो और तुम लोग धंधा करते हो। वो पुलिस वाले बहुत बदतमीज थे, हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने उन्हें बोला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इवन उन्होंने तो हमें थप्पड़ भी मार दिया और बस उसी दिन के वजह से पुलिस वालों से मुझे नफरत सी हो गई, क्योंकि ये पुलिस वाले बहुत खड़ूस होते हैं, ये जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनते, ये वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसलिए जब तुमने बोला कि तुम भी एक पुलिस वाली हो तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, मुझे लगा कि तुम भी उन्हीं में से हो और तुम भी कहीं मुझे गलत ना समझो। तो फिर रचित्रा कहती है यार तुम पागल हो क्या, मैं भी एक लेस्बियन हूँ और तुम सभी इंसान को एक ही नज़र से देखती हो क्या। तो सुहानी कहती है नहीं मुझे माफ़ कर देना रचित्रा, मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई थी और मैं भी ना हर एक इंसान को एक ही नज़र से देखने लग गई थी, मुझे माफ़ कर देना। तो रचित्रा कहती है कोई बात नहीं, वैसे ये बताओ क्या तुम सच में मेरे से प्यार करती हो। तो सुहानी कहती है मैं अपनी कसम खाती हूँ मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं थोड़ा सा डर गई थी। सुहानी की ये बात सुन के रचित्रा उसे गले लगा लेती है और फिर रचित्रा कहती है कि देखो सुहानी भले ही तुम किसी और के साथ रिलेशन में आ चुकी हो, तुमने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। मैं आज 24 साल की हो चुकी हूँ और इन 24 साल की उम्र में मैंने किसी से प्यार नहीं किया। हमेशा मेरे कंधों पे जिम्मेदारियाँ रही हैं और हमेशा मैंने अपने सपने को आगे रखा, इसीलिए प्यार मोहब्बत करने का कभी समय ही नहीं मिला। और सच बताऊँ तो तुम पहली लड़की हो जिससे मुझे सच में प्यार हो गया था, लेकिन जब तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मुझे लगा क्या यार पहला प्यार भी हुआ तो किससे, जिससे अभी बात भी नहीं हुई। तो सुहानी उससे बहुत माफ़िया मांगती है। रचित्रा उसे कहती है बस बस अब माफ़िया मत मांगो। फिर सुहानी रचित्रा की आंखों में देखती है और फिर रचित्रा भी सुहानी की आंखों में देखती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रचित्रा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किस किया था, इसलिए वो थोड़ा शर्माती है। वो पुलिस वाली होके भी बहुत शर्मा रही थी और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो सुहानी उसकी नज़रें ऊपर करती है और दोबारा उसके होठों को चूम लेती है और दोनों एक दूसरे की गर्म सांस को महसूस कर रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद सुहानी कहती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मुझे अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है ना तुम्हारे साथ बितानी है,
है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में अपने परिवार को बता दूंगी। मैंने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि मैं एक लेस्बियन हूँ। तो रचित्रा कहती है, अरे आराम से, तुमने भले ही अपने परिवार को बता दियो, लेकिन मैंने नहीं बताया, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं और फिर अब एक दूसरे से प्यार किया है तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, और सही वक्त आने दो, मैं भी अपने परिवार वाले को बता दूंगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ और मैं क्या हूँ। रचित्रा की इतनी बात सुनने के बाद सुहानी उसे गले लगा लेती है। फिर रचित्रा भी गले लगाती है और वो कहती है, सुहानी प्लीज़ मुझे कभी छोड़ना मत। तो सुहानी कहती है, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। और यहाँ पे रचित्रा और सुहानी की जो लव स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।